नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपीआई सर्वर डाउन के बारे में। आजकल आप बहुत सी यूपीआई से जो आप गूगल पे यूज़ करते हैं या फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई के सर्वर डाउन होते हैं, बैंकों के सर्वर, इनके विषय में बात करेंगे। यूपीआई सर्वर डाउन की वजह से 2025 में लाखों यूज़र्स परेशान, फ़ोन पे और गूगल पे पर लेन देन रुका हुआ है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भारत में क्रांति ला दी है। लाखों लोग हर दिन यूपीआई के जरिए अपने बिल भरते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन हाल ही में यूपीआई सर्वर डाउन होने की समस्या ने कई यूज़र्स को परेशान कर दिया है। खासकर जब आप अचानक किसी ज़रूरी पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और वह काम नहीं करता, तो यह काफ़ी झटका देता है। 2025 में सभी यूपीआई सर्वर डाउन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर लेन देन बाधित हुए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीआई सर्वर डाउन क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और आप इस दौरान क्या करें। साथ ही हम फ़ोन पे और अन्य ऐप्स पर इसका क्या असर पड़ा, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। यूपीआई सर्वर डाउन एक आम समस्या नहीं है, लेकिन जब होता है तो लाखों लोगों की लेन देन प्रक्रिया प्रभावित होती है। हाल ही में अप्रैल 2025 में यूपीआई सर्वर डाउन होने से कई यूज़र्स ने पेमेंट फेल होने की शिकायत की। अब इसके कारण देखो और विवरण। तकनीकी खराबी, एनपीसीआई के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम फेल होना। नंबर 2, ट्रांजैक्शन की भारी संख्या, अचानक बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आने पर सर्वर पर लोड पड़ जाता है। बैंक सर्वर की समस्या, कुछ बैंकों के सर्वर डाउन होने या धीमे होने से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या, इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क में खराबी। सिस्टम अपडेट या मेंटेनेंस, एनपीसीआई या बैंक द्वारा सिस्टम अपडेट या मेंटेनेंस के दौरान डाउन हो जाता है। साइबर सुरक्षा कारणों से सिस्टम को अस्थायी रूप से बंद करना। यूपीआई सर्वर डाउन का फ़ोन पे और अन्य ऐप्स पर प्रभाव, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर लेन देन रुक गए। यूज़र्स को ट्रांजैक्शन फेल्ड या सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसे मैसेज दिखे। कई लोगों को पैसे डेबिट होने के बाद भी ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हुआ। व्यापारियों और दुकानदारों को भुगतान न मिलने से परेशानी हुई। डिजिटल भुगतान पर निर्भरता बढ़ने के कारण यह समस्या व्यापक प्रभाव डालती है। यूपीआई सर्वर डाउन होने के दौरान क्या करें? देखो, नंबर 1, धैर्य रखें। सर्वर डाउन होने पर तुरंत घबराएं नहीं, कुछ समय में समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 2, रिपीट ट्रांजैक्शन से बचें, बार बार पेमेंट करने की कोशिश ना करें, इससे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। नंबर 3, बैंक स्टेटमेंट चेक करें, अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट देखें कि पैसा डेबिट हुआ या नहीं। कस्टमर केयर से संपर्क करें, ऐप या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें। वैकल्पिक भुगतान विकल्प अपनाएं, कैश, कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग करें। एनपीसीआई और बैंक की आधिकारिक सूचना देखें, सोशल मीडिया या वेबसाइट पर अपडेट देखें। यूपीआई सर्वर डाउन की समस्या का समाधान और भविष्य की तैयारी, एनपीसीआई लगातार अपने सिस्टमों को अपडेट और मजबूत कर रहा है। बैंक और भुगतान ऐप्स को भी सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई है। ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ने के कारण सर्वर पर लोड कम करने के लिए नई तकनीकें लागू की जा रही हैं। यूज़र्स को सावधानी बरतनी चाहिए और समय समय पर ऐप अपडेट करते रहना चाहिए। डिजिटल भुगतान के लिए बैकअप विकल्प रखना जरूरी है। यूपीआई सर्वर डाउन से जुड़ी आम गलतफहमियां, क्या पैसा डूब जाता है? नहीं, अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसा डेबिट नहीं होता है या कुछ समय बाद रिफंड हो जाता है। क्या सर्वर डाउन का मतलब कि मेरा फ़ोन ख़राब है? नहीं, या नेटवर्क या एनपीसीआई के सर्वर की समस्या होती है। क्या बैंक की गलती है? कभी कभी बैंक सर्वर धीमे होते हैं, लेकिन मुख्य समस्या एनपीसीआई के सिस्टम में होती है। क्या मैं बार बार ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ? नहीं, इससे डुप्लीकेट पेमेंट हो सकता है। यूपीआई सर्वर डाउन की घटना से सीख, डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मजबूती और विश्वसनीयता पर ध्यान देना जरूरी है। तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। यूज़र्स को डिजिटल भुगतान के वैकल्पिक तरीके भी अपनाने चाहिए। एनपीसीआई और बैंक मिलकर समस्या का अस्थायी समाधान निकालें।
वीडियो का निष्कर्ष ये है कि यूपीआई सर्वर डाउन की समस्या ने भारत के डिजिटल भुगतान पर निर्भरता और चुनौतियों को उजागर किया है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप्स पर हुए ट्रांजैक्शन फेलियर ने कई लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। हालांकि एनपीसीआई और बैंक इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने में लगे हैं। यूज़र्स को धैर्य रखना चाहिए, सावधानी से काम लेना चाहिए और डिजिटल भुगतान के वैकल्पिक तरीकों को अपनाना चाहिए। डिस्क्लेमर भी सुन लो इस वीडियो का। यह लेख या वीडियो उपलब्ध जानकारी और हालिया घटनाओं पर आधारित है। यूपीआई सर्वर डाउन की समस्या वास्तविक है और इसे एनपीसीआई द्वारा स्वीकार किया गया है। तकनीकी समस्याएं समय समय पर हो सकती हैं, इसलिए उपयोगकर्ता को आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और किसी भी अनधिकृत स्रोत से सावधान रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।